अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें चेज करें, तो सबसे पहले तुम्हें उन्हें छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तुमने सही सुना। जितना तुम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही वो तुमसे दूर भागती है, और जितना तुम उसे छोड़ देते हो, उतना ही वो तुम्हारे करीब आती है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक पावर रूल है, और इसे समझने के बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। लोग कहते हैं, रिश्ते संभालो, लोगों को पकड़ कर रखो, अपनों को खोना मत। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, जिस चीज से तुम अटैच होते हो, वही चीज तुम्हें कंट्रोल करने लगती है। और जिस दिन कोई तुम्हें कंट्रोल करने लगे, उस दिन तुम पावरफुल नहीं रहते, तुम डिपेंडेंट बन जाते हो। रूल 1, अटैचमेंट इक्वल्स कंट्रोल। मैकियावेली का पहला प्रिंसिपल क्या कहता है? जो तुम्हें चाहिए वही तुम्हारी कमजोरी है। अगर तुम्हें किसी इंसान की जरूरत है, तो पावर उसके पास है। अगर तुम्हें वैलिडेशन चाहिए, तो कंट्रोल दुनिया के पास है। अगर तुम्हें अप्रूवल चाहिए, तो तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी नहीं रही। इसलिए डेंजरस लोग क्या करते हैं? वो चाहते हैं, लेकिन डिपेंड नहीं होते। रूल 2, लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारी वैल्यू को चेज करते हैं। तुम सोचते हो लोग तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारी वैल्यू को पसंद करते हैं। तुम यूजफुल हो तो तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम रेयर हो तो तुम डिजायरेबल हो। लेकिन जैसे ही तुम अवेलेबल हो जाते हो, तुम कॉमन बन जाते हो, और कॉमन चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। रूल 3, जितना चेज करोगे उतना लूज करोगे। तुम किसी को मैसेज करते हो, वो रिप्लाई नहीं करता। तुम फिर मैसेज करते हो, फिर वेट करते हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम खुद की वैल्यू कम कर रहे हो, क्योंकि चेज करना ये सिग्नल देता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, और जरूरत इक्वल्स कमजोरी। रूल 4, डिटैचमेंट इक्वल्स पावर। डिटैचमेंट का मतलब क्या है? ये नहीं कि तुम केयर नहीं करते। डिटैचमेंट का मतलब है, तुम केयर करते हो, लेकिन कंट्रोल नहीं देते। तुम प्यार करते हो, लेकिन खुद को खोते नहीं। तुम इन्वॉल्व्ड होते हो, लेकिन डिपेंडेंट नहीं होते। और यही फर्क है वीक और पावरफुल इंसान में। रूल 5, जो छोड़ देता है वही जीतता है। ये पैराडॉक्स है। जो पकड़ता है वो खो देता है, जो छोड़ देता है वो पा लेता है। क्यों? क्योंकि जब तुम छोड़ देते हो, तो तुम फियर से फ्री हो जाते हो, और जब तुम फियर से फ्री होते हो, तो तुम नेचुरली कॉन्फिडेंट हो जाते हो, और कॉन्फिडेंस अट्रैक्शन बनाता है। रूल 6, इमोशनल इंडिपेंडेंस बनाओ। अगर तुम्हारी खुशी किसी और पर डिपेंड है, तो तुम फ्रेजाइल हो। अगर तुम्हारा मूड दूसरों के बिहेवियर से चेंज होता है, तो तुम कंट्रोल्ड हो। इसलिए खुद को ट्रेन करो, अकेले खुश रहना, अकेले स्ट्रांग रहना, अकेले स्टेबल रहना। क्योंकि जो अकेले खड़ा रह सकता है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। रूल 7, लेस अवेलेबिलिटी इक्वल्स मोर वैल्यू। अगर तुम हर समय अवेलेबल हो, तो तुम प्रेडिक्टेबल हो, और अगर तुम प्रेडिक्टेबल हो, तो तुम बोरिंग हो, और अगर तुम बोरिंग हो, तो तुम रिप्लेसेबल हो। इसलिए खुद को रेयर बनाओ। हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत देना जरूरी नहीं, हर जगह प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं। मिस्ट्री क्रिएट करो। रूल 8, साइलेंस अट्रैक्ट्स। जो लोग हमेशा बोलते रहते हैं, वो इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। जो लोग चुप रहते हैं, वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं, और क्यूरियोसिटी अटेंशन खींचती है। इसलिए हर बात एक्सप्लेन मत करो। कभी कभी चुप रहना ही सबसे पावरफुल मूव होता है। रूल 9, एक्सपेक्टेशन इक्वल्स सफरिंग। तुम एक्सपेक्ट करते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करें, लेकिन जब वो नहीं करते,
तो तुम हर्ट होते हो। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी। इसलिए एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। लोग जैसे हैं उन्हें वैसे एक्सेप्ट करो। तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम पर है। रूल 10, वॉक अवे पावर। सबसे खतरनाक इंसान कौन है? वो जो कभी भी उठकर जा सकता है, जिसे किसी की जरूरत नहीं, जिसे कोई रोक नहीं सकता, जिसके पास हमेशा एग्जिट है, वो हमेशा कंट्रोल में होता है। अब तक तुमने समझ लिया कि लगाव तुम्हें कमजोर बनाता है। अब समझो कैसे बिना चेज किए लोग तुम्हारे पीछे आते हैं। अगर तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम्हें वैल्यू दें, तो तुम्हें उन्हें इंप्रेस नहीं करना है, बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर करना है। क्योंकि अट्रैक्शन एफर्ट से नहीं, परसेप्शन से बनता है। रूल 11, लोग वही चाहते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलता। ह्यूमन नेचर सिंपल है। जो चीज रेयर होती है वही वैल्यूएबल होती है, और जो चीज हर समय अवेलेबल होती है वो इग्नोर हो जाती है। इसलिए पावरफुल लोग खुद को रेयर बनाते हैं। वो हर जगह नहीं दिखते, हर किसी से बात नहीं करते, और यही उनकी डिमांड बढ़ाता है। रूल 12, ओवर गिविंग तुम्हें कमजोर बनाता है। तुम ज्यादा केयर करते हो, ज्यादा एफर्ट डालते हो, ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, और तुम्हें लगता है अब वो मुझे वैल्यू देंगे। लेकिन होता क्या है? तुम चीप हो जाते हो, क्योंकि जो आसानी से मिलता है उसकी कीमत नहीं होती। इसलिए बैलेंस रखो। देना है, लेकिन इतना नहीं कि तुम खुद खो जाओ। रूल 13, कंफ्यूजन इक्वल्स अट्रैक्शन। अगर तुम पूरी तरह प्रेडिक्टेबल हो तो तुम बोरिंग हो, लेकिन अगर तुम थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो, कभी क्लोज कभी डिस्टेंट, तो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, और जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तो वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। रूल 14, इमोशनल कंट्रोल ही असली मैजिक है। जब तुम इमोशनल होते हो तो तुम रिएक्ट करते हो, जब तुम काम होते हो तो तुम कंट्रोल में होते हो, और लोग नेचुरली उसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो स्टेबल है, जो पैनिक नहीं करता, जो ओवर रिएक्ट नहीं करता, जो सिचुएशन को संभाल सकता है। रूल 15, वैलिडेशन मत दो, कमाओ। लोग वैलिडेशन के भूखे होते हैं। हर कोई चाहता है कोई उन्हें नोटिस करे, कोई उन्हें अप्रूव करे। लेकिन अगर तुम आसानी से वैलिडेशन दे दोगे तो तुम कॉमन हो जाओगे। लेकिन अगर तुम सिलेक्टिव हो तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए हर किसी को प्रेज मत करो। रूल 16, सेल्फ फोकस इक्वल्स हाई वैल्यू सिग्नल। अगर तुम हमेशा दूसरों के पीछे भागते हो तो तुम लो वैल्यू दिखते हो, लेकिन अगर तुम अपने काम में बिजी हो, अपने गोल्स पर फोकस्ड हो, तो लोग नोटिस करते हैं, क्योंकि फोकस इक्वल्स पर्पस और पर्पस इक्वल्स अट्रैक्शन। रूल 17, अटेंशन को कंट्रोल करो। अटेंशन सबसे बड़ा करेंसी है। जो तुम्हें अटेंशन देता है वो तुम्हें पावर दे रहा है, लेकिन अगर तुम हर किसी को अटेंशन देते हो तो तुम अपनी पावर बांट रहे हो। इसलिए सिलेक्टिव बनो, हर किसी को अटेंशन मत दो। रूल 18, साइलेंट टेस्ट्स लो। लोगों को टेस्ट करो, लेकिन बिना बताए। तुम मैसेज मत करो, देखो वो करते हैं या नहीं। तुम एफर्ट कम करो, देखो वो बढ़ाते हैं या नहीं। तुम थोड़ा डिस्टेंस लो, देखो वो करीब आते हैं या नहीं। यही असली ट्रूथ रिवील करता है। रूल 19, अटैचमेंट ब्रेकिंग मोमेंट। एक पॉइंट आएगा जब तुम्हें चूज करना होगा, या तो तुम अटैच रहोगे या तुम पावरफुल बनोगे। दोनों साथ नहीं चल सकते, क्योंकि अटैचमेंट तुम्हें इमोशनल बनाता है और पावर तुम्हें लॉजिकल बनाती है। रूल 20, वॉक अवे विदाउट एक्सप्लेनेशन। सबसे पावरफुल मूव क्या है? चुपचाप चले जाना। ना आर्ग्यूमेंट, ना एक्सप्लेनेशन, ना ड्रामा, बस डिस्टेंस। क्योंकि एक्सप्लेनेशन देना तुम्हारी एनर्जी वेस्ट करता है और साइलेंस तुम्हारी वैल्यू बढ़ाता है। अब तुम उस लेवल पर हो जहां अट्रैक्शन समझ में आ चुका है, लेकिन असली खेल अभी शुरू होता है। कंट्रोल। अगर तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम्हारे पीछे आएं, तो तुम्हें उन्हें पकड़ना नहीं है,
तुम्हें उन्हें महसूस कराना है कि तुम उन्हें खो सकते हो, क्योंकि इंसान किसी चीज को तब तक वैल्यू नहीं देता जब तक उसे खोने का डर ना हो। रूल 21, लॉस फियर क्रिएट करो। सबसे पावरफुल इमोशन क्या है? फियर ऑफ लॉस। लोग तुम्हें तब तक सीरियसली नहीं लेते जब तक उन्हें लगे कि तुम हमेशा अवेलेबल हो, लेकिन जैसे ही उन्हें लगे कि तुम जा सकते हो, कि तुम रिप्लेस नहीं हो सकते, वो तुम्हें पकड़ने लगते हैं। इसलिए खुद को परमानेंट मत बनाओ। रूल 22, इमोशनल डिस्टेंस इक्वल्स रिस्पेक्ट। जब तुम बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हो तो लोग तुम्हें लाइटली लेने लगते हैं, लेकिन जब तुम थोड़ा डिस्टेंस रखते हो तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मिस्ट्री बनाता है और मिस्ट्री वैल्यू बढ़ाती है। रूल 23, रिएक्शन मत दो, रिस्पॉन्स दो। कोई तुम्हें इग्नोर करता है, कोई रूड बिहेव करता है, तुम इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो और यहीं तुम हार जाते हो। डेंजरस लोग रिएक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं, पॉज लेते हैं और फिर कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स देते हैं, और यही उन्हें पावरफुल बनाता है। रूल 24, प्रेजेंस बिल्ड करो। कुछ लोग बिना कुछ कहे ही पावरफुल लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रेजेंस हैवी होती है। और ये कैसे बनती है? कम बोलना, स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट, स्लो मूवमेंट, काम बिहेवियर। जब तुम खुद में स्टेबल होते हो तो तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। रूल 25, सिलेक्टिव अटैचमेंट। हर किसी से कनेक्ट मत हो जाओ, हर किसी को एक्सेस मत दो। लोगों को लेयर्स में रखो, आउटर सर्कल, इनर सर्कल और एक हिडन सर्कल, जहां सिर्फ वही लोग हों जो डिजर्व करते हैं। रूल 26, कंट्रोल योर स्टोरी। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये तुम कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम हर बात एक्सप्लेन करते रहोगे तो तुम वीक लगोगे, लेकिन अगर तुम लिमिटेड इंफॉर्मेशन दोगे तो लोग खुद गैस करेंगे, और गैस इक्वल्स क्यूरियोसिटी इक्वल्स पावर। रूल 27, साइलेंट स्ट्रैटेजी। साइलेंस सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। जब तुम सही जगह चुप रहते हो तो सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो बोलता है, खुद रिवील करता है और तुम इंफॉर्मेशन गेन करते हो। रूल 28, अनप्रेडिक्टेबल बनो। अगर लोग तुम्हें प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो वो तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम अनप्रेडिक्टेबल हो तो लोग कॉशियस रहते हैं। कभी वार्म, कभी कोल्ड, कभी क्लोज, कभी डिस्टेंट। यही पैटर्न तुम्हें पावरफुल बनाता है। रूल 30, एनर्जी प्रोटेक्ट करो। हर आर्ग्यूमेंट जरूरी नहीं है, हर फाइट वर्थ नहीं है, हर इंसान डिजर्विंग नहीं है। अपनी एनर्जी बचाओ, क्योंकि एनर्जी इक्वल्स फोकस और फोकस इक्वल्स पावर। रूल 30, नेवर बी टू अवेलेबल। अगर तुम हर समय मौजूद हो तो तुम स्पेशल नहीं हो, अगर तुम हर समय रेडी हो तो तुम रिप्लेसेबल हो। इसलिए गैप्स रखो, कभी अनअवेलेबल रहो, ताकि लोग तुम्हारी एब्सेंस फील करें। अब तुम समझ चुके हो, ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये कंट्रोल है। लेकिन अभी आखिरी लेवल बाकी है, जहां तुम किसी को अट्रैक्ट या कंट्रोल नहीं करोगे, तुम खुद इतना पावरफुल बन जाओगे कि लोग ऑटोमैटिकली अलाइन हो जाएंगे। अब तक तुमने सीखा कैसे छोड़ना है, कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे कंट्रोल लेना है। लेकिन अब सबसे जरूरी चीज सुनो। ये सब टेक्निक्स, ये सब स्ट्रैटेजीज तब तक बेकार हैं जब तक तुम अंदर से नहीं बदलते। अगर तुम सच में चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे पीछे आए तो तुम्हें दुनिया को चेज करना बंद करना होगा, और उससे भी पहले तुम्हें खुद को जीतना होगा, क्योंकि असली पावर बाहर नहीं, अंदर होती है। रूल 31, खुद को मास्टर करो। तुम्हें क्या ट्रिगर करता है, किस बात पर तुम रिएक्ट करते हो, किससे तुम इमोशनली जुड़ जाते हो? अगर ये तुम कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम पावरफुल नहीं हो, तुम रिएक्टिव हो। और रिएक्टिव इंसान हमेशा कंट्रोल में रहता है। इसलिए खुद को ऑब्जर्व करो, अपने थॉट्स को देखो, अपने इमोशंस को समझो और धीरे धीरे उन पर कंट्रोल बनाओ। रूल 32, खुद की वैल्यू खुद तय करो। अगर तुम अपनी वैल्यू खुद तय नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें डिफाइन करेगी, और दुनिया हमेशा तुम्हें कम ही वैल्यू देगी। इसलिए खुद को रेयर मानो,
अपनी स्टैंडर्ड्स हाई रखो। हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो, हर किसी को एक्सेस मत दो, क्योंकि एक्सेस ही वैल्यू डिसाइड करता है। रूल 33, नीडी बनना बंद करो। नीडीनेस सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम्हें अटेंशन चाहिए, अगर तुम्हें अप्रूवल चाहिए, अगर तुम्हें कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए, तो तुम डिपेंडेंट हो, और डिपेंडेंसी पावर छीन लेती है। इसलिए खुद को ट्रेन करो, खुद से खुश रहना, खुद से कंप्लीट रहना, खुद से सैटिस्फाइड रहना। रूल 34, आउटकम डिटैचमेंट। तुम रिजल्ट से अटैच हो जाते हो। वो रिप्लाई करेगा या नहीं, वो मुझे पसंद करेगा या नहीं, ये काम सक्सेसफुल होगा या नहीं, और यही तुम्हें कमजोर बनाता है। डेंजरस लोग क्या करते हैं? वो एफर्ट पर फोकस करते हैं, आउटकम पर नहीं, क्योंकि आउटकम हमेशा कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन एफर्ट होता है। रूल 35, अलोन बट नॉट लोनली। अकेले रहना वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है, क्योंकि जो अकेले कंफर्टेबल है वो किसी के साथ मजबूरी में नहीं रहता, वो चॉइस से कनेक्ट करता है, और चॉइस पावर बनाती है। रूल 36, रियल फ्रीडम इक्वल्स नो अटैचमेंट। तुम फ्री तब नहीं होते जब तुम्हारे पास सब कुछ हो, तुम फ्री तब होते हो जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती। नो अटैचमेंट, नो फियर। नो फियर इक्वल्स फुल कंट्रोल, और फुल कंट्रोल अल्टीमेट पावर है। रूल 37, लेट देम कम। तुम्हें लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी वैल्यू है तो लोग खुद आएंगे। अगर तुम्हारी प्रेजेंस स्ट्रांग है तो लोग खुद नोटिस करेंगे। अगर तुम्हारा माइंडसेट पावरफुल है तो लोग खुद अलाइन होंगे। इसलिए चेज मत करो, बिल्ड करो। रूल 38, साइलेंट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, कॉन्फिडेंस काम होता है। तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं, तुम्हें शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, तुम बस रहते हो और लोग नोटिस करते हैं। यही साइलेंट कॉन्फिडेंस है। रूल 39, लेट गो विदाउट फियर। लोग जाएंगे, सिचुएशंस बदलेंगी, अपॉर्चुनिटीज मिस होंगी, और ये सब नॉर्मल है। लेकिन अगर तुम हर चीज को पकड़ कर रखोगे तो तुम स्टक रहोगे। इसलिए जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही है वो वापस आएगा, और जो नहीं है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। रूल 40, बिकम द प्राइज। सबसे बड़ा शिफ्ट क्या है? मुझे उसे पाना है से मुझे कोई पाना चाहता है। जब तुम खुद को प्राइज मानते हो तो तुम्हारा बिहेवियर बदल जाता है। तुम चेज नहीं करते, तुम अट्रैक्ट करते हो। तुम कन्विंस नहीं करते, तुम सिलेक्ट करते हो, और यही अल्टीमेट पावर है। अल्टीमेट मैकियावेलियन कोड। अब ध्यान से सुनो। अगर तुमने ये एक बात समझ ली तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जिससे तुम अटैच्ड हो वही तुम्हें कंट्रोल करता है, और जिस दिन तुमने अटैचमेंट छोड़ दिया उस दिन कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, वही रहो जो लोगों के पीछे भागता है, जो अटेंशन मांगता है, जो अप्रूवल चाहता है। या दूसरा, वो बनो जिसके पीछे लोग आते हैं, जिसे खोने से लोग डरते हैं, जो खुद कंट्रोल में रहता है। याद रखो, शिकारी कभी भागता नहीं, शिकार खुद उसके पास आता है। अब फैसला तुम्हारा है। तुम चेज करोगे या अट्रैक्ट।